अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा, ठीक है। इसके क्वेश्चन अपन को पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100% ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही हैं और वही पेपर में मिलेंगे। पेपर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, पर अपन पेपर समझेंगे आगे कॉपी में, ठीक है। एक बार इसको पेपर को देख लो, क्योंकि ऐसे समझाएंगे तो पर अपना टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सीधा क्या करेंगे, कॉपी में समझते, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करना है ना, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि राइटिंग में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको पेपर में दिखा रहे हैं, ठीक है जी। आपके आगे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। आपके इधर पे क्वेश्चन हो गए। किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनको जल्दी दें, क्योंकि इस पेपर से अपन को पता होने चाहिए कब 3 नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। इसमें 17 से 22 तक 3 नंबर के, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को उस प्रकार से करना पड़ेगा आपको। 23 से 26 तक आपके 5 नंबर के, तो उनको क्वेश्चन को आपको कम से कम एक पेज में करना पड़ेगा अच्छे के साथ में, ठीक है। मतलब डिस्क्राइब करके पूरी परिभाषा के साथ में, ठीक है बेटा। जैसे नंबर वैसा क्वेश्चन, ध्यान रखना, तभी नंबर मिलते हैं। जब आपका पूरा पेपर हो गया, आप इसको सॉल्व कर देखते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, इनका क्या करना था आपको, गुणधर्म करना था। गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग किया गया, इसमें किस गुणन के मतलब क्वेश्चन दिया गया आपको, कौन सा किया गया गुणधर्म, तो इसमें गुणन का क्रम विनिमय किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण था 2y बराबर 5y माइनस 2 21 था आपका। तो आप पक्षांतर करते हैं यहाँ पे, तो माइनस के 5 इधर हो जाते, तो माइनस के 3 बचते। अगर आपको यहाँ करके दिखा दें तो अगर पक्षांतर होते माइनस के 5 में से 2 जाते, तो माइनस के 3y बचता, और यहाँ पे माइनस 21 तो है, 21 माइनस से माइनस कट जाता और 30 21 रहता, तो कितना जाता, y का मान आपका 7। इस प्रकार से हो जाता है आपका। 23 के घन में इकाई का अंक कितना है, घन की बात हो रही है, इकाई का अंक क्या होता है, शुरुआत का। तो आप अगर 23 के घन की बात हो रही है, घन यानी 3 घात, 23 गुणे 23 गुणे 23 गुणे, ठीक है। तो इसमें 3 का गुणा करना, 3 तक 9, 3 तक 9, 3 तक 9, 9 3 27, तो कितने में आ जाता है आपका इकाई अंक 7 आ जाता है, ठीक है। आप मतलब पूरा नहीं करेंगे, आपका 3 तक 9 इधर 9 आ जाएगा, 9 3 27 आ जाएगा, ठीक है। 120 का 20% कितना होता है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो लिखा 120 लिखा है यहाँ पे, तो इसको 20% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। इसको काटेंगे इससे तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब 3 सेमी लंबाई के वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र आना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाते और इसमें 3 सेंटीमीटर की लंबाई इसमें मान रख देते, तो आपको चौगुना आ जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं के खाली स्थान योज तत्सम, मतलब जो आपका परिमेय संख्याओं के योज तत्सम के लिए 0 1 तत्सम है, ठीक है, तत्समक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, प्रतिशत करते हैं, ठीक है, प्रतिशत होते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1। जीएसटी यह एक माल की आपूर्ति या सेवा वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। जीएसटी किस पर लगाती है, अपन जैसे कुरकुरे भी ले, कचू भी चीज ले, तो उन पर लगा जाती है जीएसटी कर खाओ जो, ठीक है। 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, त्रिपदीय, क्या कहते हैं त्रिपदीय। अब आपको क्या करना था, इनका क्या करना था, मान ज्ञात करना था। तो आप क्या कर लेते, इसको आप सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने पे आपको इनका गुणा हो जाता, ठीक है। गुणा करने पे कितना आ जाए, इनका गुणा ऊपर का 30 कितना 30 4 3 12, यहाँ पे क्या, हाँ गुणा में 4 भी है, इसके गुणा में 4 भी है, ठीक है। तो क्या 48 हो जाता। यहाँ पे बटे में क्या होता है, 15 चौको 60 हो जाता। अब यहाँ पे 0 है, जहाँ पे 0 है तो सीधी बात है पूरा मान 0 आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन 2 नंबर का था तो आपको करके बताना है, ठीक है। यहाँ -4/9 को हल करना है, ठीक है। अब ऐसे लिखा गलत है आपका बेटा, यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोष्टक लगाने पे फिर आपका यहाँ पे भी गलत लिख दिया आपने, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया आपने 9, ठीक है। पर लेकिन आप कोष्टक ले जब तक माइनस चिन्ह नहीं हट रहा। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पे हटाते, एक स्टेप बढ़ा दिया, यहाँ पे -4 और यहाँ पे कोष्टक माइनस का प्लस के साथ गुणा दो तो क्या होता है -4 और नीचे क्या होते हैं 9, तब आपके -8/9 होते हैं, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तब आपके सही माना जाता है। 625 का बैगमूल ज्ञात कीजिए। बैगमूल जानते हो क्या होता है आपका, बैगमूल होता है, देखो जब रूट लगा देते हैं 625 लिखा आपका, तो बैगमूल में क्या होगा, इसके 2 के जोड़ा निकले, जैसे आपने इसका गुणनखंड किया तो 5 के 2 जोड़ा होगा, 5 के जोड़ा होगा। अगर जैसे इसका बैगमूल निकालते तो जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसमें 2 के जोड़ा निकलते बाहर, किसके 2 के जोड़ा, तो 2 के 1 5 बाहर निकला था, 1 5 यानी कितने का 25 का घनमूल, 625 किसका बैगमूल है आपका 25 का, निकाल लिया आपने। जी क्या दिया था, 50 करने लगे 25 आ रहा था, ठीक है। तो ये बैगमूल, तब घनमूल की बात की जाए, घनमूल नीचे तो है, चलो देखते हैं। 64 लिखा घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल कैसे निकाल लेते आप, इस पे क्या लगता है आपका, ऐसे गुणनखंड कर लिया आपने, तो इसमें घनमूल में क्या करेंगे, 3 के जोड़ा बनते, किसके 3 के जोड़ा, जैसे यहाँ पे 3 के जोड़ा बनाया आपने तो कितना होता है 2 2 4, और इसमें से क्या कर दिया यहाँ पे 3 जोड़ा निकलते यहाँ पे, अच्छा 2 निकाल दिया यहाँ पे, 2 गुणा को प्लस क्यों लगा रहे, तो कितना हो जाए 4,
मतलब 3 में से इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, तो कितना हो जाए 4 का घनमूल कितना है आपका 64, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर आपको घनमूल जैसे आपने ऐसे जो गुणनखंड कर लिया डायरेक्ट, आपने यहाँ तो बताया तो है नहीं 64 ऐसे लिखोगे घनमूल में, यहाँ पे 3 घात लगेगी, यहाँ पे 2 घात लगेगी, फिर आप गुणनखंड करके कैसे करोगे, इस कोष्टक के अंदर करोगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसमें से निकाल के बताओगे कितना 2 गुणे 2, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व। इसमें से बाहर निकल जाएंगे आपके कोष्टक में कुछ नहीं बचेगा, 3 का जोड़ा बने, 3 के जोड़ा बने, 3 के जोड़ा बन गए, ठीक है, तो 2 बाहर निकले, फिर कितना 4, ऐसे होता है सिस्टम। आपने देखा नहीं किसको, आपने गुणनखंड कर लिए वो अच्छी बात है, बगल में कर लिए, लेकिन इनमें बोला 64 घनमूल निकालो तो घनमूल ऐसे निकलेगा, तो नहीं, इसको करके देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलने से क्या होता है देखो, जब जैसे अनुपात का मतलब क्या बटे में है, क्या है बटे में, जैसे बटे में लगे 3/4, अब इसमें अगर 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितने पैसे जब अपन ने कितने में लगा प्रतिशत में, जब ऐसे बटे में आए तो इनको प्रतिशत मतलब 100 गुणा करेंगे, और अगर वो आपके कैसे में बटे में तो 100 का क्या करोगे आप भाग करोगे, ठीक है, जैसे जी आपका लिख दिया ना 3/4, 100 का गुणा कर दिया तो कितना आएंगे 75%, ठीक है। अब इधर सरलीकरण को इनको क्या करना है, सरल करना है, समीकरण दे दिया आपने, ठीक है जी। आपका इधर क्या है ध्यान देना है, इसको कोष्टक लगाया इधर भी 0.25 एक कोष्टक 4f-3 बराबर 0.5 10f-3, पहले इसका गुणा किसके साथ होगा 4f के साथ, जैसे आपने क्या कर दिया इधर पे गुणा कर तो दिया, ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा सीधा एफ आ गया, कर देना मतलब 25 गुणा 4 में होगा तो क्या 100 आ जाएगा, 0.8 के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आप इसका में होगा 75 आ गया, इसका इसमें होगा इसमें होगा, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आपसे बन जाएगा। अब इसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपने क्या किया इसमें आपने क्या कर दिया बेटा, इससे क्या कर दिया गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए तो इसमें कितने देखो इसे हाँ 2 2 2, इसमें क्या कर दिया आपने यहाँ पे इनका गुणनखंड कितने आ गए, इसमें मतलब आपके इसमें क्या कह रहा है भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, घन लिखा, क्या लिखा जी घन, यानी अपन यहाँ पे क्या जोड़ा देखेंगे 3 का जोड़ा एक जगह, 3 का जोड़ा एक जगह, लेकिन ये 11 अनावश्यक है तो अपन क्या लगा देंगे इसमें 11 का भाग, तो जो 3 का बन जाएगा तो घन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई चीज़, तो अपने 11 से क्या लगा दी भाग लगा दी, ठीक है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो एक पासा फेंक रहा है, इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, एक पासा फेंकने पर हाँ तय पूछा 4 से बड़ी क्या बोला इसमें, 4 से बड़ी, पासे में कितने अंक होते 1 2 3 4 5 6, अब 4 से बड़ी या तो 5 आ सकता या तो 6 आ सकता, तो अनुकूल परिणाम कितने आपके 2 है, ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं 6, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था 4 से बड़ी, तो अपन क्या कर देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने अपने 2, 4 से बड़े 2 ही आ सकते 5 और 6, तो 2/6 का था अपन ने, तो काटे 1/3 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक थैले में 4 लाल हैं गेंदें, 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर से बिना देखे निकाल रहे, एक गेंद निकली है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कितनी है 4, यानी रेड 4 होगी, येलो कितनी है 2, अब वे क्या बोल रहे अनुकूल परिणाम कितनी है आपने क्या निकालने की, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि लाल गेंदें कितनी है और अपना लाल ही गेंद चाहिए ना, तो लाल के तो कुल परिणाम कितने 4 हो सकते हैं ना, क्योंकि ने ये नहीं बोला कि 2 से अधिक, उसमें बोला था ना, तो 4 परिणाम इसकी वजह कुल परिणाम कितने 6, क्योंकि टोटल गेंदें कितनी है 6, तो प्रायिकता निकालेंगे लाल के लिए, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने लाल के अंदर 4 है ना, 4/6 काटेंगे 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक्स का मान निकालो, ऐसे मान किस किस के दिए आपको, इसमें आप x-20 दिया आपको, x + 40 दिए, कोण P प्लस कोण Q, P और Q कितना दे दिया 180, क्या होता है अपना, तो आपका समलंब चतुर्भुज है, इनका इसका मान कितना होगा आपका 180, ठीक है, इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 180, देख कोण P प्लस कोण Q 180, अब देखो अपन P के पास अपना मान कितना x-20 और x + 20, अपन ने P और Q का मान रख दिया बराबर में 180 है, इनको जोड़ेंगे तो 2x + 20 बराबर 180 हो जाएगा, 20 को पक्षांतर का दिया तो 160 हो जाएगा इधर, और 2x अब अपन x का मान चाहिए तो 160 बचे 2 तो 80 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आई चीज़। अब देखो इनका क्या करना है आपको सरल करना है, अब सरल करोगे तो आपको पता है a + b का स्क्वायर कितना होता है होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, इनको खोलोगे आपने क्या कर दिया इसको, इसमें लिखा क्या है 2a² + 3b, इसका होल स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है, 2a² + 3b इसका होल स्क्वायर, मतलब आपका जो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो आपने a की जगह क्या है 2a² और b की जगह क्या है अपना 3b, तो इसको खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा
यहाँ पे स्क्वायर एक डबल लगाना था बेटा, ये 4 हो जाता है, कितना हो जाता 4, यहाँ पे भी 4 हो जाता, एक ही जगह जी है ना। अब इस पे स्क्वायर लगेगा अपना, चलो एक हम करके बता देते, 2a और इस पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 3b, इसका स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 2 a की जगह है 2a स्क्वायर और 3b, ऐसे ही है ना। तो इसका कितना होगा, 4a स्क्वायर ना हो जाएगा, इसका क्या 4 होगा, 2 घात पहले से है कि नहीं है, इसका क्या 3 का 9 और b स्क्वायर, ये कितना 4 2 तो 4 a स्क्वायर, 2 तो 4 जाती 12 a स्क्वायर b, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर। कुछ जुड़ रहा है कि इसमें कुछ जुड़ रहा घट रहा, नहीं कुछ नहीं हो रहा इसमें, यही होगा सर, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसमें देखो, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुसार मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया, उसका आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसमें देखो उन्होंने 21 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दे दी है, ठीक है। अब क्या कहिए आपने, और 5 सेंटीमीटर इसकी क्या दी, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला है, इन्हें चौड़ाई कितनी दे दी, 21 दे दी इन्हें, और इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है 5, तो त्रिज्या की जगह अपने 5 r स्क्वायर यहाँ पे, तो 5 5 हो जाएगा, और इसमें 21 कितनी दे दी उन्हें, इसकी ऊंचाई दे दी, यहाँ पे 7 से काट दी कितने बार 3 बार में, तो 22 5 5 3, इन्हें गुणा करने में कितना है 1650 आपका आंसर। इस प्रकार आपका पेपर है, इसमें से देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में।